नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। एलआईसी की शानदार पॉलिसी जिसका नाम है एलआईसी पेंशन प्लस टेबल नंबर 867, जो कि यूनिट लिंक इंडिविजुअल पॉलिसी है। यहाँ पर आपको रेगुलर और सिंगल मोड दोनों में अवेलेबल है। यहाँ पर गारंटेड एडिशन भी एलआईसी बीच बीच में अपने पॉलिसी धारकों को प्रदान करते रहती है। अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं, अगर आप प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आप प्राइवेट जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो यह पॉलिसी आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। एलआईसी का पेंशन प्लान 867 नंबर टेबल में क्या खास बात है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर योग्यता की बात करें तो मिनिमम एंट्री एज जो है 25 वर्ष के व्यक्ति को यहाँ पर प्लान दिया जा सकता है, और मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें तो 75 वर्ष तक के सीनियर सिटीजन को यहाँ पर प्लान दिया जा सकता है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करें तो 85 वर्ष तक यहाँ पर मैच्योरिटी लिया जा सकता है। पॉलिसी टर्म 10 से 42 वर्ष तक के बीच में कोई भी टर्म का आप चुनाव कर सकते हैं। आप 20 साल का लिए पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लान ले सकते हैं। 25 साल के लिए जो भी 10 से 42 के बीच में टर्म चयन कर सकते हैं। बात करें पॉलिसी में किस तरह के फंड अवेलेबल है, तो यहाँ पर 4 प्रकार के फंड अवेलेबल है। इसमें से कोई भी फंड का चुनाव आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। अपने रिस्क पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग आप चयन कर सकते हैं। बॉन्ड फंड में अगर आपको कम से कम रिस्क लेना है तो बॉन्ड फंड में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाएगा, 8 से 10% रिटर्न। यहाँ पर चार्ट को अच्छे से देख लीजिए कि यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, शॉर्ट टर्म में और मनी मार्केट में और लिस्टेड इक्विटी में किस तरह से हमारा पैसा जो है कितना रेशियो में जाता है। 80 से 100% यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, क्योंकि बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो, और मनी मार्केट में 0 से 40% तक का इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पर शेयर मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। सिक्योर फंड की बात करें तो यहाँ पर 50 से 90% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड में लगता है, और यहाँ पर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में 0 से 40% का पैसा हमारा लगता है। लिस्टेड इक्विटी में हमारा 10 से 50% का शेयर हो जाता है, और यहाँ पर बैलेंस फंड की बात करें तो यहाँ पर 30 से 60% और 0 से 40% शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में, और लिस्टेड इक्विटी शेयर में हमारा 30 से 70% पैसा हमारा लगता है। ग्रोथ फंड में बात करें तो यहाँ पर 0 से 60% आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, और शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में आपका 0 से 40%, और लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में आपका 40 से 100% पैसा आपका इन्वेस्टमेंट एलआईसी अपने फंड मैनेजर के थ्रू करती है। दोस्तों, यहाँ पर 4 फंड आपको दिख रहे हैं, इनमें से किसी का भी चुनाव आप कर सकते हैं अपने रिस्क पोर्टफोलियो के हिसाब से। यहाँ पर देख लीजिए रिस्क पोर्टफोलियो किस तरह से है, लो रिस्क, हाई रिस्क, मीडियम, और सबसे ज़्यादा हाई रिस्क है आपका ग्रोथ फंड में, और रिटर्न भी वहीं भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एलआईसी के पेंशन प्लस में क्या खासियत है। मिनिमम प्रीमियम की बात करें तो अगर आप सिंगल प्रीमियम का चुनाव करते हैं तो वहाँ पर 1 लाख रुपए डिपॉजिट करके यहाँ पर प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। रेगुलर प्रीमियम की बात करें तो ईयरली प्रीमियम आपको 30,000 का चयन करना पड़ेगा मिनिमम, और हाफ ईयरली का चुनाव करते तो 16,000, क्वार्टरली का चुनाव करते तो 9,000, और मंथली प्रीमियम का चुनाव करते तो आपको 3,000 प्रीमियम से शुरुआत कर सकते हैं। ये मिनिमम की बात है। मैक्सिमम के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अपने इनकम के आधार पर उसका चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों, अब इसके और भी खासियत को जान लेते हैं। एलआईसी बीच बीच में अपने पॉलिसी होल्डर को इस प्लान में गारंटेड एडिशन बोनस आपके फंड वैल्यू में जो है क्रिएट करते रहेगी। जैसे 6वें वर्ष में 5%, यहाँ पर देखिए रेगुलर प्रीमियम में और सिंगल मोड में अलग अलग है। आपका एनुअली प्रीमियम दे रहे हैं तो वहाँ पर 5%, और अगर आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो वहाँ पर 4%। 10वें वर्ष में 10% आपका रेगुलर प्रीमियम में, और वहीं पर सिंगल प्रीमियम में 5%। 11वें से 15वें वर्ष में यहाँ पर रेगुलर में 4% और सिंगल प्रीमियम में 1.24%। इस तरह के ये चार्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर पूरे 40 से 42 वर्ष तक हमको गारंटेड एडिशन के रूप में कुछ न कुछ धनराशि, चाहे आप रेगुलर प्लान ले या फिर सिंगल प्रीमियम प्लान का चयन करें, तो वहाँ पर आपको गारंटेड एडिशन वैल्यू मिलते रहेगा। ये फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, आपको मार्केट का वैल्यू तो मिलेगा ही, जिसे बोलते हैं एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू का प्राइस तो आपको मिलेगा ही मैच्योरिटी में। साथ ही साथ आपको गारंटेड एडिशन बोनस का भी लाभ इस पॉलिसी में मिल जाता है, जिससे आपके फंड की ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा आप फंड क्रिएट कर सकते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर कोई 30 वर्ष के व्यक्ति को यहाँ पर प्लान देते हैं 35 वर्ष के टर्म के लिए, तो यहाँ पर प्रीमियम पेइंग टर्म 35 वर्ष है। यहाँ पर प्रीमियम में कोई भी जीएसटी लागू नहीं है। दोस्तों, गारंटेड एडिशन जो बोनस है वो 4 से 10% तक आपको मिल जाएगा। पॉलिसी टर्म की बात करें तो 5 वर्ष बाद कभी भी पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है। लॉकिंग
पीरियड के बाद 5 साल का पॉलिसी में लॉक इन पीरियड रहेगा। प्रीमियम की बात करें मान लीजिए तो 1 लाख रुपए हम सालाना डिपॉजिट कर रहे हैं, हाफ ईयरली 50,000 डिपॉजिट कर रहे हैं, क्वार्टरली 25,000 और मंथली 8,333 रुपये। अगर हम मान लीजिए 8,333 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं तो किस तरह से हमें मैच्योरिटी में रिटर्न मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो प्लान है वो 35 वर्ष का है। एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर कि हमें पैसा जो है 5 वर्ष के बाद कभी भी विड्रॉल किया जा सकता है। पार्शियल विड्रॉ के भी ऑप्शन आपके पास रहेंगे और यहाँ पर जो पैसा आपका लगेगा वो पेंशन फंड में जाने वाला है, यानी कि इस पॉलिसी में आपको जो है रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने वाला है। अगर आप प्राइवेट कंपनी वाले हैं या बिजनेस करते हैं तो यह प्लान आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, मैं पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा। चलिए आगे बात करते हैं। 8,333 रुपये मंथली डिपॉजिट करते हैं तो उस तरह से आप ये चार्ट देख लीजिए कि यहाँ पर पार्शियल विड्रॉ किस तरह से कर सकते हैं और हमें अगर पॉलिसी को पूरा सरेंडर करते हैं तो किस तरह से हमें जो पैसा है वो मिल जाता है। तो मैच्योरिटी में अगर हम पार्शियल विड्रॉ नहीं करते हैं और कुछ भी हम सरेंडर बीच पे नहीं करते तो हमारा जो 35 ईयर्स यानी कि 35 वर्ष के बाद हमारा जो वैल्यू बन जाता है वो 4,63,00,000 रुपए का बन जाता है, यानी कि 8,333 रुपये महीने का जमा करके हम 4,63,00,000 रुपए का जो है फंड तैयार कर सकते हैं, जिससे हमें पेंशन मिलेगा, वो भी राशि बहुत ही बड़ा होगा। मैच्योरिटी रिटर्न की बात करें तो टेबल से इसको समझ लीजिए बड़े आसान भाषा से कि मैच्योरिटी में मैंने ये चार्ट के माध्यम से बीच बीच में गैप को दिखाया हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि 5 साल बाद अगर पैसा विड्रॉल करेंगे, 10 साल बाद और 15 साल बाद, 20 साल, 25, 30 साल बाद कैसे आपको रिटर्न्स मिलेगा। पॉलिसी ईयर देखिए 5 साल बाद अगर विड्रॉल करते हैं, डिपॉजिट हमारा 5 साल में 5 लाख का होता है, पार्शियल विड्रॉ 1,90,000 का कर सकता हूँ। अगर मैं पॉलिसी को सरेंडर करता हूँ कैश वैल्यू के रूप में उसको निकालना चाहता हूँ तो 8,55,000 रुपये का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 5 साल के बाद। कितना डिपॉजिट किया? 5 लाख पे। अगर मैं 10 साल के बाद इस पैसा को निकालना चाहता हूँ तो मेरा डिपॉजिट होता है 10 लाख रुपये, अगर पार्शियल विड्रॉ करता हूँ तो 4,92,000 और टोटल पैसा निकालना चाहता तो वहाँ पर 22,70,000 रुपये की वैल्यू मुझे मिल जाएगा। अगर मैं पॉलिसी को 20 साल बाद निकालना चाहूँ तो 20 लाख रुपये मेरा डिपॉजिट हो जाता है, 19,71,000 रुपये पार्सल विड्रॉ के रूप में मैं ले सकता हूँ। और अगर मैं मैच्योरिटी में या सरेंडर करना चाहता हूँ तो 88.30 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे सरेंडर पे। अगर मैं 25 वर्ष तक इसको होल्ड करके रखता हूँ, 25 लाख मेरा डिपॉजिट हो जाता है तो 36,37,000 रुपये का मुझे पार्सल विड्रॉ मिल जाएगा। और अगर मैं इस पैसा को विड्रॉल करना चाहता हूँ, पॉलिसी को विड्रॉल करना चाहता हूँ तो 1.62 करोड़ यानी कि 1,62,62,00,000 रुपए की राशि मुझे मिल सकता है 12% के अप्रोक्सीमेट रिटर्न के साथ। यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारा निवेश प्लस 18 से 20% का रिटर्न दे दिया है। अगर ये 12% रिटर्न देता है तब की कंडीशन में, अगर 35 वर्ष तक यह पॉलिसी कंटिन्यू चलता रहा तो यहाँ पर आपको 4,70,00,000 के आसपास मैच्योरिटी मिल जाएगा। अब बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट पेंशन। पेंशन कैसे स्टार्ट होगा तो कम्यूटेशन एंड पेंशन फंड पोर्टफोलियो में किस तरह से आएगा। यहाँ पर अगर आप कम्यूटेशन यानी कि 0% का करते हैं तो टोटल पूरा पैसा जो है आपका पेंशन फंड में चला जाएगा, तो 4,81,00,000 लगभग आपका जाएगा, तो वहाँ पर 32 लाख ईयरली आपको मिलेगा। अब बात करते हैं 20% ऑफ कम्यूटेशन, तो यहाँ पर 96 लाख आपके कैश मिल जाएगा लगभग, और 3,85,00,000 जो है पेंशन फंड में जाएगा और वहाँ से 25 लाख रुपए सालाना आपको पेंशन ग्रुप में राशि मिलना शुरू हो जाएगा। अगर 40% राशि हम कम्यूटेशन में देते हैं तो यहाँ पर 1,92,70,80,000 के रुपए आपको कैश मिल जाएगा और 2,89,00,000 रुपए जो है आपके पेंशन फंड में जाएगा और 19,25,000 रुपये आपको पेंशन के रूप में सालाना मिलना शुरू हो जाएगा। वही 60% हम कम्यूटेशन करते हैं तो वहाँ पर 2,89,19,000 रुपये हमें कैश के रूप में हमको मिल जाएगा मैच्योरिटी के टाइम पे, और उसके बाद पेंशन फंड में हमारा 1,92,00,000 रुपये जाएगा। वहाँ से हमको लगभग 12.83 लाख रुपये हमको सालाना मिलना चालू होगा, यानी कि 12,83,000 रुपये सालाना वार्षिक रूप में मुझे पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही लमसम फंड यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और ज़बरदस्त रिटर्न और रिटायरमेंट की प्लानिंग आपकी हो सकती है दोस्तों। तो बहुत ही शानदार पॉलिसी है, इस पर रिटर्न निवेश किया जा सकता है। अब इसके बाद हम समझते हैं इनमें क्या क्या चार्जेस लगेगा। तभी जानते हैं फ्रेंड कि अगर आप शेयर मार्केट वाली कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो उसमें बहुत सारे चार्जेस होते हैं। तो एलोकेशन चार्जेस क्या होता है ये देखते हैं। यहाँ पर एलोकेशन चार्जेस भी लगाया जाता है। फर्स्ट ईयर अगर में किस तरह से एलोकेशन चार्जेस लगेगा, एनुअल प्रीमियम अप टू 49,000 तक की एनुअल प्रीमियम है तो आपको 7% यानी कि 1 लाख है तो 7,000 रुपये एनुअल प्रीमियम। अगर 50,000 से ज़्यादा है तो वहाँ पर 7% यानी कि 1 लाख का है तो 7,000 रुपये। सिंगल प्रीमियम में 3.3% यानी 1 लाख पे 3,300 रुपये।
हम दूसरे से पाँचवें वर्ष में बात करें तो यहाँ पर 4.5%, अगर एनुअल प्रीमियम 49,000 रुपये तक है और 50,000 से ऊपर भी है तो 4%, यानी कि 1,00,000 पे 4,000 रुपये। और सिंगल प्रीमियम में वहाँ पर नील हो जाता है। छठवें से ऑनवर्ड यहाँ पर जब बात करेंगे एनुअल प्रीमियम 49,000 तक तो 3.50%, और उसके बाद एनुअल प्रीमियम अगर 50,000 से ऊपर है तो 3%, और सिंगल प्रीमियम केवल एक ही बार आपको एलोकेशन चार्जेस देना पड़ेगा। करते हैं मोर्टेलिटी चार्जेस। मोर्टेलिटी चार्जेस यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, नील है, जीरो है। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस यानी कि प्रशासनिक जो खर्चे होते हैं वो चार्जेस लगेगा यहाँ पर। तो उसके लिए एक चार्ट दिया गया है, पहले पॉलिसी ईयर में, दूसरे पॉलिसी ईयर में, थर्ड पॉलिसी ईयर में, फोर्थ पॉलिसी ईयर, फोर्थ पॉलिसी ईयर, और छठवें से उसके बाद ऑनवर्ड में वहाँ पर नील है। छठवें साल के बाद कोई भी यहाँ पर चार्जेस नहीं दिया जाएगा, केवल 5 वर्ष तक ही यहाँ पर लगेगा, वो भी जो है बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होगा, 57 रुपये, 55 रुपये, 53, 51 और 49 रुपये के आसपास ही आपको देना पड़ेगा। इस तरह से ये चार्जेस आपको लग जाते हैं। इसके बाद आप देखते हैं फंड मैनेजमेंट चार्जेस। यहाँ पर फंड मैनेजमेंट चार्जेस में 1.3% पर एनम ऑफ यूनिट फंड फॉर ऑल द 4 फंड अवेलेबल। जितने भी 4 प्रकार की फंड अवेलेबल है उसमें क्या है कि 1.3% के हिसाब से सालाना जो है टैक्सेस लगता है। और यहाँ पर अगर पेंशन फंड डिसकंटिन्यू है तो वहाँ पर 0.50% के हिसाब से जो है चार्जेस अप्लीकेबल होता है। स्विचिंग चार्जेस की बात करें तो अगर आप फंड को स्विच करना चाहते हैं उन 4 विकल्पों में दिए गए, जैसे बॉन्ड फंड से सिक्योर फंड से आप बैलेंस फंड से ग्रोथ फंड, तो वहाँ पर 4 बार आपको फ्री में रहता है साल में। और उसके बाद अगर आप फंड को स्विच करते हैं तो वहाँ पर प्रति जो फंड स्विचिंग चार्जेस है वो 100 रुपये का होगा दोस्तों। तो इस तरह से आपको बहुत सारे चार्जेस आपको लगते हैं, वो सारा चीज़ आपने समझ लिया है। बात करते हैं पार्शियल विड्रा की। पार्शियल विड्रा मतलब अगर आपको आंशिक पैसे की ज़रूरत है इमरजेंसी में, किसी कठिन परिस्थिति में, या कुछ आवश्यक कार्यवश आपको ज़रूरत पड़ता है, तो एनुअल प्रीमियम अगर आपका 49,000 तक है तो, और सिंगल प्रीमियम 1,90,000 तक है तो आप 10% निकाल सकते हैं। मान लीजिए 1,00,000 रुपये जमा है तो आप 10,000 निकालेंगे, 10 लाख जमा है तो आपको उसका 10% देख लीजिए। तो इस तरह से आपको जो है पार्शियल विड्रा की फैसिलिटी मिलेगा। 50,000 से 99,000 अगर रेगुलर प्रीमियम है, और सिंगल प्रीमियम 2 लाख से आपको 4,90,000 के बीच में तो 15%, और अगर आपका 1,00,000 रुपये एनुअल प्रीमियम से ऊपर है और 5 लाख और उससे ऊपर अगर सिंगल प्रीमियम है तो 25% तक आप जो है पैसा निकाल सकते हो। यानी कि जो 1,00,000 से ऊपर ज़्यादा है या 2 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ पर 50,000, अगर 2 लाख डिपॉजिट है आपका तो 50,000 रुपये आप पार्शियल विड्रा के रूप में कर सकते हैं। तो ये पार्शियल विड्रॉ की फैसिलिटी भी इस प्लान में आपको मिल जाता है। किन किन परिस्थितियों में पार्शियल विड्रा किया जाता है तो उसको देख लीजिए। अलाउड आफ्टर 5 ईयर लॉक इन पीरियड, 5 साल के लॉक इन पीरियड के बाद ही यहाँ पर पार्शियल विड्रा की फैसिलिटी अवेलेबल होगा। 3 टाइम ड्यूरिंग द इंटायर पॉलिसी टर्म ओनली अंडर दिस सर्कमटेंस, मतलब पूरी पॉलिसी अवधि में 3 बार ही पार्शियल विड्रॉ किया जा सकता है। जितना भी टर्म चयन करेंगे उसमें से पूरी पॉलिसी अवधि में, यानी 20 साल के टाइम में केवल 3 बार ही आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे की उच्च शिक्षा के समय में, मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे की शादी के समय में, परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, अगर कोई घर या मकान खरीदना चाहते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल इलनेस, अगर कोई गंभीर बीमारी है सेल्फ या स्पाउस को तो उस कंडीशन में पार्शियल विड्रॉ किया जा सकता है। मेडिकल या अदर एक्सपेंसेस अराइज फ्रॉम द डिसेबिलिटी और इन सेशन के समय में निकाल सकते। एक्सपेंसेस इन अकर ऑन द स्किल और सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटी के समय आपको ज़रूरत पड़ता है तो निकाल सकते। फॉर स्टार्टिंग ऑन वेंचर, या आप कोई स्टार्टअप चालू करना चाहते तो उस समय यहाँ पर पार्शियल विड्रा कर सकते हैं। एनी अदर रीजन एज पर IRD गाइडलाइन के हिसाब से ये पार्शियल विड्रा की गाइडलाइन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर इस कंडीशन में आप पैसे को पार्शियल विड्रा कर सकते हैं। इसमें हम बात करते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इनकम टैक्स एक्ट 1961 यानी कि 1961 के इंश्योरेंस एक्ट के तहत आपका जो अंडर सेक्शन 80C के तहत जो इनकम टैक्स एक्ट है वहाँ पर 1,50,000 तक इनकम टैक्स में आप छूट का लाभ ले सकते हैं अगर आपका रेगुलर प्रीमियम 10 गुना है इंश्योरेंस कवरेज। तो मान लीजिए 1,00,000 रुपये आप डिपॉजिट करें तो आपका 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए, तभी आप 80C में लाइफ इंश्योरेंस के तहत इनकम टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत यहाँ पर हमको इनकम टैक्स में लाभ मिल जाएगा अगर आपका रेगुलर प्रीमियम जो है
और आपका इंश्योरेंस कवरेज जो है उसका 10 गुना होना चाहिए, यानी कि जो भी प्रीमियम आप जमा कर रहे हैं उसका 10 गुना इंश्योरेंस कवरेज है, तभी आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। 100% जो भी आप प्रीमियम जमा कर रहे हैं उतने का आपको इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।